जी की कथा सुनाई। विभीषण जी और हनुमान जी के बीच बड़ी अद्भुत वार्ता भई। देखिए, आपसे निवेदन करूं, भक्त को कभी अविश्वास में नहीं रहना चाहिए। भक्त को कभी अविश्वास में नहीं रहना चाहिए। विश्वास ही भगवान का स्वरूप है। एक जगह कथा चल रही थी, भागवत जी की महाराज कह रहे थे कि भगवान का नाम भवसागर पार कर देता है। भगवान का नाम जपो, भवसागर पार हो जाएगा। जहां कथा चल रही थी वहां से नदी उस पार एक दूसरे गांव से एक बिटिया कथा सुनने आती थी रोज। उसने सुना महाराज जी बोले हैं कि भगवत नाम भवसागर पार कर देता है। बेटी सोची, हम तो रोज नाव से नदी पार करते हैं, यदि भगवान का नाम समुद्र पार करा सकता है तो नदी तो पार करा ही देगा। तीसरे दिन सुनी वो, और लौटते समय नाव पर नहीं बैठी, भगवान का नाम लेते लेते नदी में चलना शुरू की और पार हो गई। नदी पार हो गई भगवत नाम से, बिना नाव के। अब वो इसी तरह आने जाने लगी। छठे दिन उसने महाराज से कहा, महाराज मैं आपकी इतनी बड़ी ऋणी हो गई हूं, आपने ऐसा मंत्र पकड़ा दिया हमको, मैं क्या करूं उसके बदले में, मैं आपको प्रसाद खिलाना चाहती हूं। बोले, बेटी कल कथा पूरी होगी, हमको घर जाना है। बोली, रास्ते में हमारा गांव पड़ता है महाराज, आप यदि रास्ते में चलकर जूठन प्रसादी गिरा देंगे फिर घर चले जाइएगा। महाराज बोले, ठीक, कल कथा के बाद तुम्हारे घर रात्रि में भोजन करूंगा। कथा के बाद बिटिया के साथ महाराज चले, नदी के किनारे पहुंचे। महाराज ढूंढने लगे, नाव कहाँ है? नाव, बोले नाव, आपने तो ऐसा नाव पकड़ा दिया है हमको महाराज, जिसमें ना डीजल लगता है, ना पेट्रोल, ना लकड़ी चाहिए, कोई खुखटे नहीं है। बोले, क्या बोलती हो? बोले, आप बोले नहीं थे कि भगवान का नाम भवसागर पार करा देता है, तो नदी किस बात की? बोले, अरे मतलब भवसागर पार होता है लेकिन नदी? बोले, मैं रोज जाती हूँ। बोले, क्या बोल रही हो? बोले, मैं नाम से ही पार होती हूँ। बोले, कैसे? वो नाम लेते लेते पार हो गई, नदी के उस पार चली गई, और उस पार जाकर बोले, महाराज आइए। अब महाराज सोचे, अरे ये तो पार हो गई, सही में पार हो जाते हैं का? जाएं कि नहीं जाएं? पूछे महाराज, हम डूबेंगे नहीं ना? बोली, महाराज आप ही के चलते हम पार हो रहे हैं, आप कह रहे हैं डूबेंगे नहीं। आइए आइए आइए, कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, एक पांव रखे, दो पांव रखे, राम 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 राम, सही में पार हो जाएंगे। आगे जाके महाराज डूब गए। अब सुनिए, राजन कथा गा रहा है। यदि राजन को ही विश्वास नहीं है तो हम कथा भले गा रहे हैं, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और इस कथा को सुनकर यदि आपको विश्वास हो गया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भक्त को कभी अविश्वास में नहीं जीना चाहिए। अच्छा, आगे पैक हो गया का? पीछे थोड़ा आगे घुसू खाइए आप लोग, बढ़ाइए भैया। ये रसरी खोल दो, माता जी लो इधर तक आ जाए। हाँ, जौने जगह ही बन जाए थोड़ा सा, बस। हाँ, वहीं से वहीं तक, उसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं। आराम से आइए, कूदा फानी ना करिए। आप लोग भी थोड़ा बढ़ाइए, अगर थोड़ा जगह तो आगे बढ़ाइए। आप लोग भी, माता जी लोग भी, भैया लोग भी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी मैंने जीवन में कोई साधन नहीं किया है, भगवान के चरण में प्रेम भी नहीं जग पाया है अभी तक, क्या मेरे जैसे पर भी भगवान कभी कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप मुझको देखिए एक बार। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधि। हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, कपि हूं, चंचल हूं। और याद रखिएगा, चंचलता बच्चे में अच्छी लगती है, बड़े में चंचलता अच्छी नहीं लगती। बड़ा आदमी कभी इधर बैठा है, दौड़ कर उधर बैठे, कभी मंच पर आ जाए, कभी पीछे बैठे, तो लोग कहते का हो चकबहादुर हो का। चंचलता बड़े में शोभा नहीं देती। हनुमान जी कहते हैं हम लोग कपि हैं, और चंचलता कपि का सहज स्वभाव है, हम तो सब प्रकार से गए गुजरे हैं। अरे अरे विभीषण जी, सवेरे सवेरे जो नाम ले लेते हैं हमार, दिन भर उसको भोजन नहीं मिलता। लेकिन ये ना समझिएगा कि सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलता। सवेरे सवेरे वानर कह दिया जाए तो भोजन नहीं मिलेगा। हनुमान जी का नाम नहीं, बानर शब्द। लेकिन हनुमान जी ऐसा बोल क्यों रहे हैं? हनुमान जी ये नहीं बोले कि जाति का नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा। प्रात ले जो नाम हमारा, हनुमान जी जानबूझकर कहते हैं कि सवेरे जो हमारा नाम ले ले उसको भोजन नहीं मिलता। क्यों हनुमान जी बोल रहे हैं? हनुमान जी चाहते हैं ना कि संसार के जितने भगत हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, वो सवेरे सवेरे मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेते रहे। इसलिए कहते मेरा नाम न लो, इसलिए कहते मेरा नाम लीजिएगा तो भोजनों नहीं मिलेगा। और विभीषण जी, मेरे जैसी अधम पर भी असमय अधम सखा सुनो, जगत पुसु मोहु पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिरे गुना, भरे बिलोचन भरे बिलोचननी। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी। हनुमान जी अपने को क्या बोले? अधम बोले ना। हम लोग अपने को क्या बोल रहे हैं? संत। हनुमान जी अधम बोल रहे हैं अपने को, हम लोग अपने को संत घोषित किए बैठे हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, अब बहुत दिन बहुत नहीं है, बहुत जल्दी ब्रह्मांडीय भी आने वाला है। आप दर्शन करिए, हनुमान जी अपने को अधम बोल रहे हैं। हे विभीषण जी, मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की कृपा की वर्षा हो गई है, तो आप पर तो दिन रात बरसेगी। आप विश्वास में रहिए बस।
कल वाली बात सरकार, हमारा तनिक भी नुकसान होता है ना तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं। मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं, गधे पर नंगा होके बैठ गया है, दक्षिण दिशा में चला गया यानी मर गया, विभीषण लंका के राजा हो गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम का जय जयकार हो रहा है, सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। और एक बात कहूं, ये सारा सपना आज रात में सही होने वाला हो ही सत्य गए दिन चारी। 4 दिन में नहीं, दिन 4 दिन में जो चरते हैं सूर्य नारायण जैसे जाएंगे रात को, आज सही हो जाएगा। सब राक्षसियां डरने लगी। हनुमान जी सोचे, हमको तो राम जी ने कहा था सीता जी को विरह बल बता कर आओ। जामन जी भी बोले थे कि चुपचाप देख करके आ जाइएगा। ये कह रही है लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी समझ गए, लगता है मेरे आने के बाद ये सारा शेड्यूल अपडेट हुआ है। अब मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया है। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आऊंगा, रावण वाला नहीं करूंगा। जामोन जी ने मना किया था रावण को टच भी नहीं करना है, तो रावण वाला प्रभु आप आके करिएगा, बाकी आग लगाना, राक्षसों को रगड़ के मारना, ये सब कर दूंगा। पूरा दिन बीता, रात्रि में सीता मैया व्याकुल है, अग्नि मांगती है शरीर शांत करने के लिए। और मां की व्याकुलता देखकर कपि करी हृदय विचार, उचित समय आ गया है, दीन मुद्रिका डारी तब। हनुमान जी मुद्रिका हाथ में नहीं ले गए थे, कहां ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख भगवान की मुद्रिका मुख में लेकर गए थे। हनुमान जी ऊपर से नीचे गिरा दिए। सीता मैया दौड़कर उठाई, चकित चिताव, अरे मुदरी पहचानी। पहले तो प्रसन्न हुई मां, लेकिन बाद में उदास हो गई। ये तो मेरे प्रभु की असली मुद्रिका है, मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, जीत को सके अजय रघुराई। माया से ऐसी नकली मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती, ये मेरे प्रभु की असली मुद्रिका है। जब उनको कोई जीत नहीं सकता तो ये मुद्रिका यहां पर आ कैसे गई, इसको कौन लाया? मां व्याकुल हो गई। और मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी कहां बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं। वहीं से शुरू हो गए, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपिहि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुन माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
जय जय राम कथा, जय श्री राम। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा प्रारंभ किए, नीचे सुनते ही माता कर दुख भागा, मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन आपको बताऊं, जैसे कथा बंद भई मां व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई। आज सवेरे राकेश भी हमसे कह रहे थे महाराज कथा तो आज पूरी हो गई, अब कल से हम लोग क्या करेंगे है? यहां कथा हनुमान जी बंद किए, मां व्याकुल हो गई। मां कहती है भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरी आंखों के सामने क्यों नहीं हो रहा है? यहां हनुमान जी को मां ने क्या कह के संबोधित किया? भाई। क्या कहा? हनुमान जी सोचे हम माई के लड़का हैं, माई हमको भाई समझ रही है, लगता है मैया हमको पहचानी नहीं। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद पड़े। कितने बड़े हैं हनुमान जी? इतने बड़े, छोटे से। और आपको बताऊं, सीता मैया बंदर के फोटो को देख के डर जाती थी। आज तो सही का कपी सामने आ गया। वो स्वामी जी कहते जैसे हनुमान जी गए, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर बैठी मन विस्मय भयो। आप किसी के सामने जाइए, कोई आपको देख के मुंह घुमा ले, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? लेकिन हनुमान जी को अच्छा लगा। हनुमान जी बोले मैया आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने जगत को संदेशा दिया, मैंने ऊपर बैठ करके राम कथा सुनाई, आप प्रेम से सुनी, मैं जैसे सामने आया आपने मुख घुमा लिया, आपने जगत को ये संदेश दिया मां कि भगवान की कथा से मतलब रखिए, कथा सुनाने वाले कथावाचक से मतलब न रखिए। लोग क्या करते, कथा से कोई मतलब नहीं, कथावाचक के पीछे पीछे। अरे कथावाचक थोड़ी उद्धार करी है, भगवान की कथा उद्धार करेगी, इसलिए कथा से प्रेम करिए। कथा सुनाने वाले को कथा में प्रणाम करिए, फिर 9 दिन बाद जय सिया राम महाराज, फिर बुलाएंगे तो आइएगा, बीच में दिखाई न पड़ जाइएगा। कहो सही बोल रहा है ना? कोई बोल ही नहीं रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरा पंडाल चार्ज हो गया है। सीता मैया बोली तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी बोले राम दूत मैं मां तू जानकी। मां मैं राम जी का दूत हूं। मां बोली मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा निधान। करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां यह मुद्रिका मां तू मैं आनी, मैं लेकर आया इसको, आपको देने के लिए प्रभु ने कहा था। मां पूछी आप तो बानर हैं, अब मेरे प्रभु नर हैं, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली। मां गदगद हो गई हो। हनुमान जी को मैया ने अपने गोदी में बिठा लिया है। कहा हनुमान वियोग के समुद्र में अपनी डूबती हुई मां को बचाने के लिए आज मेरा पुत्र जलयान की भांति मेरे सामने आ गया है अपनी मैया को बचाने के लिए। क्या तुम्हारे प्रभु मुझे याद करते हैं हनुमान? यहां दर्शन करिए। कभी भी दो लोगों के बीच में बात करिए ना तो ऐसी बात करिए कि दोनों का प्रेम और बढ़ जाए। ऐसा ना बोल दीजिए कि देखा देखी बंद हो जाए। है? हनुमान जी से मां पूछी कि तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां मैं सुबह से यहां बैठा हूं, आपको देख रहा हूं, रात्रि आ गई है। एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूं मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है, 2 गुना अधिक याद करते मेरे प्रभु। और आप चिंता ना करिए मां,
कछुक दिवस जननी धरुधीरा। कुछ दिनों की बात है, धैर्य रखिए। कपियों की सेना के साथ प्रभु लंका आने वाले हैं। निशाचरों को मार करके प्रभु आप पर को लेकर के जाएंगे। मां धीरज रखिए, कुछ दिनों की बात है। हनुमान जी बोले, मां आप मुझे यूं ही ना देखिएगा, मैं अभी आपको उठा करके ले जा सकता हूं। कौन बोला? हनुमान जी कहते हैं, अब ही मां तू मैं जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको उठा करके लेके जा सकता हूं। मां बोली, ले क्यों नहीं जा रहे हो? हनुमान जी बोले, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं लेके चला जाता। जिस समय हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं, मां की गोद में बैठे इतने बड़े हनुमान जी हैं, इतने बड़े हनुमान जी मैया की गोद में बैठे हैं और कह रहे, माई हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। मां सोची, इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के हैं, कह रहे हमको उठा के लेके चले जाएंगे। एकदम हनुमान जी एकदम। मां बोली, अच्छा ठीक है, शांत रहो शांत रहो शांत रहो। ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब आप ही के जैसे हैं, सब आप ही के जैसे छोटे छोटे हैं कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, मां ये नकली है, ये असली नहीं है, नकली रूप है। असली दिखाऊं एक बार? मां बोली, दिखाओ तो। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान का नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा हनुमान जी बढ़ते बढ़ते ऐसा लगा मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। मां बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, मां ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं? मां बोली, जल्दी नीचे आओ। मां बोली, अरे मां बोली, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी फिर छोटे से बन गए, कहे, मां एक बात बोले, सब है परंतु नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हम तो डाल पे रहने वाले पशु हैं मां, हिरण है। हम इतना ही कर लेते हैं मां कि एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार लेते हैं बस। और जब छलांग लगा लेते हैं ना तो अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते हैं, कहाँ छलांग लगाए हैं आज। हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते मां, ना बल है न बुद्धि है। यदि कुछ है तो अपने प्रभु पर विश्वास है मां। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, हमारे में बल नहीं है। और जैसे मैया ने सुना कि हनुमान जी के पास बल नहीं है, देखिए किसी की भी मां हो, मां हमेशा अपने बच्चे को बलवान बनाने में लगी रहती है। माताओं का दो ही कंप्लेन होता है, महाराज ये कुछ पढ़ता नहीं है और महाराज ये कुछ खाता नहीं है, बस। तीसरा कोई कंप्लेन नहीं। भले खा खा के वो फुलगप्पा हो ही गया हो, लेकिन उसके बाद भी माता जी लोग कहते, महाराज कुछ खाता नहीं है ये। क्यों? मां हमेशा अपने बेटे को बलवान बनाना चाहती है। आज सीता मैया के आगे हनुमान जी जाकर बोले, मां मेरे में बल नहीं है। मैया बोली, बेटा मां के पास आया है, अभी मां अपने बच्चे को बलवान बनाती है। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना। हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि
करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकारा, करहूं कृपा प्रभु अस सुनिकारा, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। गोस्वामी जी कहते हैं माँ ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, और सबसे अंत में कहा कि हनुमान आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करे। अंतिम वाला आशीर्वाद सुन के हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। नाचने के बाद कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। जय श्री राम। अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, तू करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, विनय वंदना ही अमर साधना है। भगवान का बंधन, हे विनय वंदना ही अमर साधना है, बस हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। हनुमान जी गए पेट भर के खाएं, अब फिर सोचे कि इतना दूर आया हूं बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊंगा। हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला वाला पहना के सब बैंड बाजा बजा के लेके जाएंगे रावण के पास, फिर कुछ उत्पात किया जाए कि सब पकड़ के हमको लेकर जाए। ऐसा मन में ठान कर बाबा कहते हैं चले उन्नाई सिर बैठे उबागा, चले उनाई सिर बैठे उबागा, फल खाए सितर तो लागा, फल खाए सितर तो लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे। सुनि रावण पठए भट नाना, सुनि रावण पठए भट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, नहीं देखि गरजेउ हनुमान, अब सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु वध मारे, गए पुकारत कछु रावण। वध मारे, पुनि पठयउ तहि अक्षय कुमारा, पठयउ तेहि अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा, आवत देखि
बिटप गही तर जाता है निपात महाधुगर। आवत देख बिटप गही तर जाता है निपात महाधुगर। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के खाएं, उसके बाद मालूम है क्या किए, फलों को तोड़ तोड़ के रखवालों को दिखाने लगे। देखो देखो तोड़ दिया हूं, देखो देखो। रखवाले बोले तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा, 10 12 15 50 नो मैटर, लेट हिम डू, तोड़ने दो। हनुमान जी बोले अरे फल तोड़ने से कुछ नहीं हुआ। तो गोस्वामी जी कहते हैं फिर तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ कर चलाना शुरू किए। रखवाले दिखे अरे तो सारा मेंटेनेंस बिगाड़ देगा। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़कर मारने के लिए। ऊका हनुमान जी को पकड़े, हनुमान जी पकड़ लिए। 15 को इधर दबोचे, अब 15 को इधर दबोचे, और दबोच कर मालूम है क्या किए, नीचे मिट्टी में दबा करके रगड़ना शुरू किए। सीताराम सीताराम। 3 बार रगड़ते थे। कितनी बार? 3 बार। पकड़ के 3 बार घसीटते थे। सीताराम सीताराम सीताराम। इतने में स्वाहा, जाओ आओ, फिर रगड़ते थे। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, सबको रगड़ के मार डाला। अंत में 10 12 बचे केवल। हनुमान जी आधे को इधर आधे को उधर पकड़े। अब पकड़ कर अभी केवल 1 बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? हम लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले 1 बार तो रगड़ी दिए हैं आप, हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लगता है रगड़ाई के बाद। हनुमान जी बोले जाओ बताओ। ये सब पहुंचे दौड़ के रावण के पास, एकदम लंगड़ते लुंगड़ते भुजुकते सब। रावण बोले कौन हो तुम लोग? बोले चुप, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है अशोक वाटिका में। रावण बोला तो क्या हुआ? बोला तो क्या, तेही अशोक वाटिका उजाड़ी, उजाड़ दिया। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था आपने बराबर कर दिया। रावण बोला कैसे कर दिया? बोला हम बोल रहे हैं खाए सी फल और बिटप उपारे। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए। हमसे जो पहले गए थे उनको पकड़ के रक्षक मर्दी 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 महिटारे, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण भट्टों को बुलाया। किसको? भट्टों। किसको बुलाया? पुनि रावण पठये भट्ट नाना। भट्टों को बुलाकर कहा रावण ने जोश के साथ जाओ, मार करके आना है। सारे भट्ट चिल्ला रहे मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं बानर को। रावण के सामने और जैसे दरबार से बाहर निकले उसमें से 10 12 डरपोक थे। वो सुन लिए थे रखवालों की बात कि पकड़ता है मुंडी, मुंडी पकड़ के मूंगी नियर नीचे मिट्टी में ला के से रगड़ रगड़ के मारता है। तो इतने डर गए थे डरपोक, ये सारे 10 12 डरपोक पीछे हो गए और आपस में यूनियन कर लिए कि इनको आगे आगे जाने दो, ये लोग बच जाएंगे तो हम लोग भी जाके हुआ हुआ करेंगे, ये लोग मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। भट्ट हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी उठा लिए थे और जैसे घर में माताएं झाड़ू लगाती, हनुमान जी जैसे आए हनुमान जी लपेटते गए, सबको मार दिए। ये जितने डरपोकवा छिपे थे सब दौड़े रावण के पास, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल लिया था, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? हम तो गए ही नहीं थे, सब मर जाते तो आपके पास तो कोई आना चाहिए। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, महामूर्ख हो, ट्रेनिंग ठीक से नहीं की हो तुम लोग को पता था कि आगे से जाने से पकड़ के मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे,
क्या हुआ फिर? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। बोला क्यों? उनको कैसे मारा? बोले जो पीछे से गए थे उनको पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसे फेंका है ऊपर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सब बाहर चले गए। 1.5 घंटा तो हम खड़े थे कि कहूं टपके ऊपर से, कोई नहीं आया, सब सैटेलाइट बन के घूम रहे ऊपर। रावण बोला अच्छा। रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, उसने कहा बाबूजी हमको भेजिए। क्या नाम था उसका? अंगद जी की बात याद है आपको? अंगद जी क्या बोले थे? जा सकता हूं लेकिन क्यों आ नहीं सकता हूं? इसलिए नहीं आ सकता हूं कि अंगद जी में और इस अक्षय कुमार में शत्रुता थी। दोनों एक ही साथ पढ़ते थे गुरुकुल में, अब वहीं से दोनों में लड़ाई हो गया। अंगद जानते थे कि यदि लंका गया और अक्षय कुमार वहां मिला तो हमको मार देगा। इसलिए जब हनुमान जी लंका जाने को तैयार हुए तो अंगद जी ने अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिया था। किसको? हनुमान जी को। हे हनुमान जी, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा उसको। उसी अक्षय कुमार को रावण ने भेजा, चला संग लय सुभट अपारा। अब भट्ट नहीं सुभटों को लेके चला। हनुमान जी देखे अक्षय कुमार को, एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा हनुमान जी ने। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम चटनी नियर पिसा के मर गया उसी में। उसके साथ कौन आए थे? सुभट। अब सारे सुभट कांपने लगे, हमारे साथ क्या करेगा? गोस्वामी जी लिखते हैं उनके साथ हनुमान जी क्या किए? कछु मारे से। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? घर में टीवी भी आता है ना, तो उसके साथ एक बबल रैप आता है प्लास्टिक का, उसमें बबल बना होता है, देखा है आप लोगों ने? उसको फोड़ने में बड़ा मजा आता है। जब ले पूरा फूट ही न जाए, आदमी खोज खोज के फोड़त है ओके। हनुमान जी बबल रैप बना दिए थे इन लोग को। गोस्वामी जी कहते कछु मारे से, उनको लेकर कछु मर्द से, कुछ को पकड़कर मिट्टी में कछु मर्द से, कछु मिली धरे, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से छटक के 2-3 भागे रावण के पास, जाकर बोले आपके बेटे को मार दिया, मार दिया, मार दिया प्रभु। और हम आपसे बोले रखवालों ने आपको भ्रमित कर दिया है, कपी नहीं आया है, मरकट आया है प्रभु, मरकट आ गया है। रावण बोला मरकट? मरकट क्या होता है? सुबट बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है। आप में से किसी को बंदर काटा है कभी? काटा भी होगा तो कोई बोलेगा नहीं कि काटा है हमको। आपको काटा है शेषराम भैया? आपको काटा है? दोनों संगतिया को काट लिया है। बंदर काटता है तो कैसा लगता है? जिसको काटा होगा वही बताएगा। बोलते प्रभु बहुत मारता है और काटता भी है। जू जानते हैं? जू लाई स्लाइस बोलते हैं ना ढील को। बंदर ढील बहुत अच्छा निकालता है। हमारे जिया जी बैठे हैं, तो जो बड़े वाले भांजे हमारे हैं टुन्नू बाबू, घनश्याम, वो छोटे थे। टुन्नू जब छोटा था, गांव आता था तो छत पर बगीचा में बहुत बांदर थे उस समय। एक बार देखे कि एक थे बानर उसको गोदी में बैठा के और खूब बढ़िया से ढील निकाल रहा था, और जहां हिले एक तबड़ा। बोले प्रभु मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण ने बुलाया मेघनाथ को।
और कहा पहले हमार सुनो, मारना मत उसको, केवल बांध करके लाओ। मेघनाथ चला, उस सुभट से पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा, अक्षय कुमार को। उसने बोला पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। अच्छा ऐसे मारता है। उसने कहा इस भ्रम में न रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले, लेकिन हम आपको सावधान कर दिए, यदि उसके हाथ में कोई वृक्ष दिखाई पड़ गया तुरंत रथ से कूद के भाग जाइएगा। कब चला देगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। मलिंगा स्टाइल में फेंकत है। सावधान सावधान। मेघनाथ गया महाभटों की सेना लेकर, रहे महाभट ताके संगा। हनुमान जी फिर से एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाथ को पहले से पता था, रथ से कूद के भाग गया, उसका रथ टूट गया। अब क्या करे, मेघनाथ माया करके आकाश में जाके खड़ा हो गया ऊपर। हनुमान जी बोले अच्छा बेटा ऊपर चले गए, अभी बुलाता हूं तुमको नीचे। उसके साथ कौन आए थे, महाभट। कौन थे, महाभट। पहले रखवालों को मारा, फिर उससे बड़ी सेना भट्ट को भेजा, हनुमान जी भटाभट मारे। फिर अक्षय कुमार उससे बड़ी सेना सुभट को लेकर गया, हनुमान जी उसको मार डाले। अब लंका की सबसे बड़ी सेना महाभट, एनएसजी कमांडो, उनको लेकर मेघनाथ गया। मेघनाथ तो ऊपर भाग गया, उसका रथ हनुमान जी तोड़ दिए। अब उसके साथ जो महाभट थे वो देखे मेघनाथ ऊपर भाग गया तो सब चिल्लाने लगे, अरे हम लोग को फंसा के ऊपर चला गया, अब हमारा क्या होगा इस कपी के आगे। हनुमान जी बोले चिंता न करो, चुपचाप रहो तुम लोग। बानर के शरीर का बाल आप लोग देखे हैं कितना बड़ा होता है, इतने बड़े बड़े बाल होते हैं। हनुमान जी महाराज अपने शरीर के सभी केशों को सुई के समान नुकीला खड़ा कर लिए, एकदम निडिल बना लिए, निडिल। और गोस्वामी जी कहते हैं रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के हनुमान जी गहि गहि कपि मर दहि निज अंगा, गहि गहि कपि मर दहि निज अंगा। हनुमान जी महाभट्टों को पकड़ कर ऊपर ले आते हैं, सब बाप बाप चिल्लाते हैं, पूछते हैं हम हमारे साथ क्या करिएगा। हनुमान जी बोले तुम लोग नहा के नहीं आए हो ना, कितना बदबू आ रहा है, तुम सबका फेसियल करूंगा आज। और उनको पकड़कर हनुमान जी अपने शरीर में गाही गाही कपि मर दहि निज अंगा, शरीर में रगड़ने लगे। मर दहि निज अंगा। काले काले राक्षस रगड़ाई से चमड़ा निकलते गया, गोरे होने लगे। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां बचा है, वहां फिर रगड़ते थे। मेघनाथ ऊपर से नीचे देखा, अरे मेरे राक्षसों को गोरा बना दिया। नीचे मेघनाथ आया, हनुमान जी महाभटों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधे और मेघनाथ के सिर पर धर दिए। जय श्री राम। क्या हुआ, मरा नहीं, बेहोश हो गया। ताही एक क्षण मूर्छा आई। वहीं एक वृक्ष पर चढ़ के हनुमान जी बैठ गए और नीचे देखने लगे, जगेगा तो दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा खुली, धीरे से आंख खोला, धिकारी राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, ये तो मार डालेगा। कोई उपाय नहीं बचा, ब्रह्मास्त्र चला दो। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और आपको बताऊं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का इन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को लगा नहीं। उसकी महिमा बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र की हनुमान जी नाटक किए, देखे और देख करके गिर गए। कहां गिरे, खाली जगह पे नहीं, एक जगह 25-30 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए। हनुमान जी दबा के मार डाले, आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, देखा, राक्षसों को बोला चलो उठा करके ले चलो। कोई राक्षस जा नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज
गुस्सा न करिएगा, अभी बेहोश है ये बानर। आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, हम उठाने गए और सोचिए यदि उसी समय इसको होश आ गया तो हम पास में रहेंगे, फिर से पकड़ के रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या पता रगड़ने के बाद कितना परपराता है? आपको क्या मालूम? जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसको नहीं उठाएगा। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधेसी ले गए। सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठा कर ले जा रहे। हनुमान जी बेहोश है का? कहिए, नाटक चल रहा है ना। 5 मिनट हनुमान जी भी आंख बंद किए रहे और उसके बाद धीरे से आंख खोल दिए। बोले हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब सिर के पास जितने राक्षस थे देखिए तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठाए हो। हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ जबरदस्ती उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे। हम आपको आप रगड़ेंगे नहीं ना? हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे। राक्षस बोले हम कुछ भी गा सकते हैं। हनुमान जी बोले जोर से गाओ। बोले बोलिए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाने लगे। मेघनाथ सुना आगे चल रहा था, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले अरे चुप रहो रे, चुप रहो, चुप। तुमको लगा बेहोश हो गया है, जगा हुआ है, जगा है। कही रहा है कि जो गाएगा उसको छोड़ दूंगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल दूंगा। तुम चाहते हो तुमको भी न रगड़े तो तुम भी गाओ। हनुमान जी बोले चुप क्यों हो गए? बोले गा रहे हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सबको कीर्तन कराते हनुमान जी लेकर गए। वो क्या सुना रहे थे ना, रगड़े राम, राम रगड़ा सबसे तगड़ा, राम रगड़ा सबसे तगड़ा। अयोध्या के एक महात्मा थे, एकदम बलिष्ठ महात्मा, हट्टे कट्टे महात्मा। 10 आदमी को पकड़ के रगड़ दे, और रगड़ के बोलते थे राम रगड़ा सबसे तगड़ा। तो वो अन्न उन्न लेने के लिए ना भक्तों के गांव में नहीं जाते थे। कहां जाते थे? दुष्टों की गांव में, जहां सब नास्तिक रहते थे उनके गांव में जाते थे। कहते थे अन्न दो, भंडारा होगा संतों का। बोलते कैसा भंडारा, भगो यहां से, कोई संत वंत नहीं, नाटक। तो पेड़ पे जाके उल्टा लटक जाते थे, पेड़ पे चढ़ के उल्टा लटक जाते थे। गांव वाले बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले नहीं कोई मत दो अन्न, मैं लटका हूं, अभी गिरने वाला हूं, सिर के बल गिरूंगा, मर जाऊंगा, प्रेत बनूंगा, प्रेत। अब प्रेत बन करके वो तांडव करूंगा गांव में कि पूरा गांव मर जाएगा। ऐसा चिल्लाते थे कि पूरा गांव वाले अरे महाराज ये लो चावल आटा दाल लो, कृपा करो, भगो यहाँ पे। राम रगड़ा सबसे तगड़ा। सबको कीर्तन करवाते हनुमान जी महाराज लेकर गए। कहा? रावण के पास। हनुमान जी रावण में बड़ी वार्ता भई। हनुमान जी बहुत प्रयास किए रावण को समझाने का, रावण माना नहीं। आदेश दिया इस बानर की पूंछ में आग लगा दो। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। हनुमान जी अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दिए, सारे नगर का कपड़ा तेल घी सब खत्म हो गया। आपको बताऊं, राक्षस जो थे ना अपने घर से कपड़ा लेके आते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो देखो ये धोती, ये मेरा घर से नया ब्रांड न्यू लेके आया हूं धोती, तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा, फिर आग लग जाएगा। हनुमान जी बोले दिखाओ, घर दिखाओ, घर दिखाओ, हमको दिखाओ तुम लोग। इस अग्नि कांड में जो चंदा बांट रहा है, एक बार आग लगने दो बस, उसके घर में प्रसादी देने कूदूंगा मैं।
पूरे नगर में घुमा के सब राक्षस आग लगा दी। पावक जरत दे की हनुमंता, भयऊ परम लघु रूप तुरंता, निमुख चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर मारी। ऐ हनुमान जी चढ़ गए अट्टारी पर और उलटी पलटी लंका सब जारी। विभीषण जी का घर बच गया। क्यों हनुमान जी विभीषण जी के घर पे नहीं कूदे? क्यों नहीं कूदे? विभीषण जी न तेल दिए थे, न कपड़ा, न घी। हनुमान जी बोले जब चंदा दिए ही नहीं तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। विभीषण जी का घर छोड़ के हनुमान जी पूरी लंका पिघला दिए। समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत करके सीता मैया से चूड़ामणि लेकर हनुमान जी भगवान के पास आए हैं और मां को भगवान की पूरी सूचना दी है। इसके बाद कपियों के साथ भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे। बीच में विभीषण जी महाराज की शरणागति भई है। विभीषण जी आए, भगवान ने आने के साथ ही विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। यहां आपसे निवेदन करूं मैं, हनुमान जी के जाने के बाद विभीषण जी ने रावण को एक दिन समझाया। क्या समझाया? तात चरण गहि मांगऊ, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अति हित होई तुम्हार। वहां अहित लिखा है, अहित नहीं है, अति हित है। भगवान किसी का अहित करते ही नहीं है। विभीषण करते हैं कि यदि नहीं दीजिएगा तो राम जी हित करेंगे। क्या करेंगे? मार डालेंगे आपको। भगवान जिसको मारते अपने धाम विदा करते हैं। और दे दीजिएगा तो हित नहीं करेंगे, राम जी आपका अति हित कर देंगे, अपनी शरण में ले लेंगे। रावण बोला समझाओ मत हमको, गुरु न बनो। मारा लात से रावण ने। रावण जानबूझ के मारा। आपको बताऊं, रावण अपने भाई विभीषण जी को इतना प्रेम करता है आप कल्पना नहीं कर सकते। रावण सोचा विभीषण मेरे साथ रहेगा तो ये भी मर जाएगा, भगवान का भक्त है, राम जी के पास चला जाएगा तो बच जाएगा। अब बच जाएगा तो मेरे बाद कम से कम विभीषण जैसा साधु राजा तो मिल जाएगा लंका को। लेकिन विभीषण जी जाएंगे नहीं रावण को छोड़ के, इसलिए भरी सभा में अपमानित किया, पांव से मारा कि छोड़ के भगे यहां से। विभीषण जी भगवान के पास गए, भगवान ने लंका का राजा घोषित कर दिया। पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ है, मैं कहता हूं आप प्रार्थना करिए। भगवान प्रार्थना में बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण के दो गुप्तचर आए थे, सुख सारण। लक्ष्मण जी ने उनको भेजा रावण के पास पत्र देकर। रावण ने पूछा कितनी बड़ी सेना है? बोले अपार। हम सुने हैं रावण कि 18 पद्म केवल सेनापति हैं वहां पर। पूछा अच्छा सबसे वीर योद्धा कौन है? बोले वीर का नहीं कमजोर का पता चला है, सबसे कमजोर का। जो लंका में आग लगाने आया था वहां का सबसे कमजोर बानर है, उसका तो वीर में गिनती नहीं होता वहां पर। रावण ने उन दोनों को भी मारा। इधर मार्ग मांगते 3 दिन बीत गए। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। आया भगवान को क्रोध निकाले, धनुष बाण चढ़ाए, खींचे, समुद्र में हाहाकार मच गया, जीव जंतु अकुला गए। समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहि माम रक्षा करिए प्रभु मेरी। समुद्र कहते प्रभु हम 5 तत्व जड़ हैं, गगन समीर अनल जल धरनी। हम सोच करके व्यवहार नहीं करते, आपने जैसी मर्यादा बनाई है हम उसका पालन करते हैं। प्रभु आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। बचपन में आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद नहीं श्राप मिला था। ऋषि मुनियों के सामान को कुएं में डाल देते थे, मुनियों ने श्राप दे दिया तुम कुछ भी छू करके डालोगे पानी में डूबेगा ही नहीं। लेकिन यहां आशीर्वाद बोले, इसका मतलब श्राप भी यदि भगवान के काम में लग जाएगा तो आशीर्वाद बन जाता है। कहते हैं लड़िका ये ऋषि आशीष पाए, उनके सहायता से आप सेतु बंधन कराइए प्रभु, मैं भी लहरों को शांत कर लूंगा। आज भी रामेश्वरम जाइए। कोई रामेश्वरम गया आप में से? बहुत लोग गए हैं। मंदिर के सामने जो समुद्र है वहां लहर नहीं है, शांत समुद्र है। आज भी समुद्र नारायण वचन का पालन करते हैं।
भगवान ने बाण को उत्तर दिशा में छोड़ा। समुद्र नारायण निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह मत आयो, यह चरित कलिमल हर यथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। तगी सकल आस भरोस गावई, सुनहि संतत सठ मना। तगी सकल आस भरोस गावई, सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुरहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। कपियों के सहयोग से नल नील के माध्यम भगवान ने समुद्र में सेतु बंधन किया है। समुद्र तट पर भगवान शिव के एक लिंग की स्थापना भई, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। समुद्र पार करके भगवान कपियों के साथ लंका में सुबेल नाम के पर्वत के तलहटी पर पहुंचे हैं। अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया रावण को समझाने के लिए। रावण माना नहीं और युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन रावण की आधी सेना मार दी गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। आप सब जानते हैं हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए। लक्ष्मण भैया की मूर्छा समाप्त भई। लेकिन यहां एक विशेष बात आपसे कहूं, केवल संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी वापस आते ऐसा नहीं था। राम जी लक्ष्मण जी को जगा देते हो, क्या लक्ष्मण जी न जगते? लक्ष्मण जी 14 साल से दिन रात जगे हैं, सोए ही नहीं राम जी की सेवा में। भगवान सोचे बहुत बढ़िया समय आया है, सबको संजीवनी बूटी में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए भगवान ने नहीं जगाया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए। हनुमान लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन में कुंभकर्ण को भगवान ने गति दी। फिर लक्ष्मण जी ने अगले दिन मेघनाथ को गति दी। सबको मुक्त कराने के बाद रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ रावण से। जितनी बार भगवान उसके सिर भुजाओं को काटते उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती हैं। विभीषण जी ने कहा अंत में, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक इसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले, खींच कर छोड़े। 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रब भारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी। कहाँ राम रन हतौ पचारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी। गरज मरत घोर रब भारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी। कहाँ राम रन हतौ पचारी। जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया संपन्न कराई। श्राद्ध कर्म हुआ। फिर विभीषण जी लंका के राजा बने। सीता मैया को लेकर आए। ये असली है कि नकली सीता जी है? हाँ, असली है, नकली है। असली सीता मैया अग्नि में है। इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई, झूठी अग्नि परीक्षण की। प्रतिबिंब की सीता जी जल गई, असली सीता मैया बाहर आ गई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने भगवान के रावण के वस्त्र आभूषण पुष्पक विमान में भरकर लुटा दिए। सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर तो बानर, नीचे वाला ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन लिए, उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के राम जी के पास जाके बानर पूछते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं राम जी? राम जी गदगद हो गए। बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए ना तो बेहोश हो ही जाते इंद्र। देखिए भगवान ऐसे नहीं हंसते हैं। अरे भगवान रीझेला
एक ठे भोजपुरी सुना दे। गा दे। अरे भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, ओ भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, हो कवन गुणवा से, हो कवन गुणवा से, हो कवन गुणवा से, हो कवन गुणवा से, प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवा